नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे क्लाउड किचन और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो रेसिपी रहने वाली है, जो कि हर एक क्लाउड किचन की डिमांड रहती है, क्योंकि जब भी आप क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो फास्ट फूड का जितना ज़्यादा चलन आजकल मार्केट में है, उससे ही कई ज़्यादा बर्गर और पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स आपके ऑनलाइन आने वाले हैं। क्योंकि देखो, आप जब भी कभी ऑनलाइन अपनी आईडीज़ को ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर आते हैं वो क्विक फूड्स के आते हैं, जिसमें बर्गर हो जाता है, पिज़्ज़ा हो जाता है या चाइनीज़ फूड हो जाते हैं। तो आज जो हमारी रेसिपी रहने वाली है वो रहने वाली है बर्गर की, कि आप अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट पे बर्गर कैसे बनाएं और कैसे पब्लिक तक सर्व करें ताकि आपकी रेटिंग बूस्ट रहे। क्योंकि आज के ज़माने में बर्गर की बहुत सारी कंपनीज हैं और कुछ तो ब्रांडेड भी है, जैसे कि अगर मैं उनका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, पर आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपनी जो बर्गर सेल करती है। तो उनकी कंपटीशन के अंदर आपको मैच करना आपके बर्गर को, जो कि बिल्कुल उनके जैसा सिमिलर होना चाहिए। तो आइए आज हम उनकी रेसिपी को क्रैक करने वाले हैं। तो बर्गर की रेसिपी के लिए आपके पास में देखो एक बन होना चाहिए जो कि सॉफ्ट होना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ा स्वीट वाला भी टेस्ट रहे। तो ऐसा बन आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज देती है, जैसे कि इंग्लिश ऑन एक कंपनी है जो बर्गर के बन को बनाती है। इसके अलावा आपके लोकल मार्केट में आप डिसाइड करिए कि कौन सा बन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो जितनी हायर प्राइस का होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो हम बन यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश ऑन कंपनी का यूज कर रहे हैं। जो टिक्की यूज कर रहे हैं वो इस्कॉन बालाजी की यूज करें। आप चाहे तो बहुत सारी मार्केट में कंपनीज होती है, जस्ट लाइक कि आईटीसी हो गई, या फिर आप मैकेन की भी यूज कर सकते हैं। तो उनमें अलग अलग वेराइटीज़ की टिक्की होती है। बेसिकली आज जो हम बना रहे हैं वो बेस्ट पैटी है। तो ये आलू टिक्की बर्गर रहने वाला है, जिसके अंदर बड़ी कंपनियां क्या डालती है और आपको क्या डालना है, सिमिलर चीज़ें बताते हैं। देखो, बात करते हैं आलू की टिक्की की, साथ में बन की, थोड़े से टमाटो की अपन रिंकल्स ले लेते हैं और थोड़े से ऑनियंस की ले लेते हैं। चीज़ स्लाइस, अगर चीज़ स्लाइस आपके ऑर्डर के अंदर एड ऑन का ऑप्शन आ रहा है तो आप चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चीज़ स्लाइस लिया है। थोड़े से हमने यहाँ पे आइस बस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आइस बस्ट के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर लेटस यूज़ करना चाहते हैं तो लेटस के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर बर्गर के अंदर जाने वाले हैं। तो आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले इक्विपमेंट्स की बात कर लें। इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होता है एक डीप फ्रायर, जो कि हर एक स्टोर के अंदर कभी 6 लीटर का होता है तो कभी 12 लीटर का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डीप फ्रायर है वो 6 लीटर का है। तो बेसिकली जो टिक्की का काम होता है वो फ्राई करने का होता है। तो मेक श्योर कि आपका जो इसके अंदर ऑयल यूज हो रहा है वो बिल्कुल क्लीन हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लीन यहाँ पे ऑयल है। तो इस टिक्की के अंदर जो फ्लेवर जाने वाला है ना, वो टिक्की का ही जाने वाला है। ऑयल का इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं जाएगा जब ये फ्राई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो पास में से कि ये कैसे फ्राई हो रही है। अभी बात कर लेते हैं हम इसको रोस्ट करने की, क्योंकि बन जो होता है, बन को हम हमेशा टोस्ट करते हैं। तो जब भी बन को टोस्ट किया जाता है तो इसके अंदर बेसिकली एक इक्विपमेंट आता है जो इसको टोस्ट करता है। तो अगर आप चाहे तो बन टोस्टर अपना मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर बन को टोस्ट किया जाता है। अगर आपके पास में ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है तो अगर सिंगल बर्गर का ऑर्डर है तो आप इसको ग्रिलर में भी ग्रिल कर सकते हैं। पर ग्रिल करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हम इसको ऊपर की साइड से ग्रिल नहीं कर सकते, ना नीचे की साइड से ग्रिल कर सकते जैसे बड़ी कंपनीज करती है। वो सिर्फ इस वाले वाइट वाले पोर्शंस को ग्रिल करती है। तो यहाँ पे जो वाइट पोर्शन को ग्रिल करने का तरीका है कि हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, और एक जो भी आपके पास में सैंडविच ग्रिलर है या तवा है तो उस पर बिना ऑयल के आप इसको टोस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ बन टोस्टर का, क्योंकि इसमें जब हम ग्रिल करते हैं तो इसकी जो बन की फ्रेगनेंस होती है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर बन टोस्टर है तो उसकी भी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आने वाली है। बन टोस्टर सबसे बेस्ट होता है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं बन टोस्टर के, जो लगभग 20,000 से स्टार्ट होते हैं और 1 लाख तक भी जाते हैं, जो बड़ी कंपनी यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे बन टोस्ट हो रहा है, उधर टिक्की फ्राई हो रही है। उसके बाद में हमको क्या डालना है, बस ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। और साथ में इसमें सॉसेज यूज़ होती है। तो सॉसेज कौन सी यूज़ होती है, तो बेसिकली क्या है, सारी कंपनियां अलग अलग डिसाइड करती है। आलू टिक्की बर्गर के अंदर वो 1000 का यूज़ करती है। तो यहाँ पे हम आलू टिक्की बना रहे हैं तो ये 1000 सॉस है, वो भी क्रीमिका की। तो क्रीमिका और ऐसी काफ़ी सारी सिमिलर ब्रांड्स भी है, जैसे वीबा भी हो जाती है, और लोकल मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज चलती रहती है। ये आपको डिपेंड करना है कि आपकी ऑनलाइन प्राइसिंग क्या है, उस हिसाब से आपको अपने फूड की प्रोडक्ट की क्वालिटी रखनी है। तो यहाँ पे हम जो 1000 सॉसेज यूज़ कर रहे हैं वो क्रीमिका की यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमारी टिक्की फ्राई हो रही है, तब तक आप इस बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब मेक श्योर कि इसके अंदर जितना भी ऑयल है
वो अगर आपको निकालना है तो थोड़ी देर आपको टिक्की को इसके ऊपर ही छोड़ना है ताकि इसका जो भी ऑयल है वो पूरा नीचे चला जाए। और साथ में हम बन को भी देख लेते हैं कि हमारा बन टोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तक ये टोस्ट हुआ नहीं है क्योंकि इसमें ग्रिलर को थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है। तब तक ये गर्म होए और तब तक ग्रिल होए, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बर्गर में बेसिकली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अगर ये सारी चीज़ें गर्म होती है तो आप 5 मिनट में आराम से इजीली इसको पैक करके कस्टमर तक सर्व कर सकते हैं। तो अभी हमें इसका इंतज़ार किए, हमारा टोस्ट होके बन तैयार हो जाता है। ये बन तैयार होने के बाद में हमारे जो बर्गर है उसको आपको बहुत ही क्विक स्पीड पे बनाना होता है। तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारे बन का नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारे बन का ऊपर वाला हिस्सा है जो कि गर्म होने के बाद में अच्छी खुशबू दे रहा है। साथ में जो हमने टिक्की फ्राई की थी वो भी लगभग उसका ऑयल पूरा निकल चुका है। तो आपको बर्गर लगाने से पहले ये ध्यान देना है जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर किसी भी सॉसेज का यूज नहीं करना है, उसके ऊपर आपको टिक्की को रखना है। उसके बाद में जो भी आप आइस बस का पत्ता यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ओनियन की स्प्रिकल्स, जैसे कि और जो बड़ी कंपनियां वो यूज़ करती है वो 3 से 4 स्प्रिंकल्स का यूज़ करती है। साथ में 2 टमाटो की स्लाइस यूज़ करती है। और आप चाहे अगर एड ऑन का चीज़ का ऑप्शन आता है तो चीज़ हमेशा आपकी टिक्की के ऊपर जाती है। तो अगर आपके पास में एड ऑन चीज़ का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस चीज़ स्लाइस का यूज हमेशा टिक्की के ऊपर करेंगे क्योंकि टिक्की गर्म होती है तो इस चीज़ को मेल्ट करने में उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। साथ में ये हमारी बर्गर की प्रोसेस तैयार हो जाती है। इसके ऊपर सबसे पहला काम होता है 1000 की हमें ड्रेसिंग करनी होती है। तो आपको बताया था क्रीमिका की 1000 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं 1000 याद कर रहा हूँ। बड़ी कंपनियों के पास में स्लाइड्स रहती है तो वो 3 ड्रॉप डालते हैं, तो यहाँ पे 1000 का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप टमाटो केचप का यूज़ कर सकते हैं, तो टमाटो केचप भी अगर टमाटो केचप यूज़ कीजिए। टमाटो केचप लगभग आपको इतना यूज़ करना है। उसके बाद में बर्गर को आपको बंद करना है। ये आपका जो बर्गर है वो बनकर रेडी हो जाता है। साथ में आप बटर पेपर की फिनिशिंग रखिए। आप चाहे तो अपनी ब्रांड का यहाँ पे लोगो रजिस्टर करवा के इसकी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। अब पैक करने का तरीका देख लीजिए। इसको पैक करने का तरीका ये होता है जैसे बड़ी कंपनीज़ करती है सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं। एक साइड से ये फोल्ड किया, एक साइड से ये फोल्ड किया और ये बन आपका बिल्कुल बड़ी कंपनी की तरह तैयार हो गया है। अगर आपकी कंपनी का यहाँ पे आप लोगो लगाते हैं तो सिमिलर आपकी कंपनी भी एक ब्रांडेड कंपनी बन जाती है और आप एक क्लाउड किचन के अंदर अच्छे खासे बर्गर सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बन की रेसिपी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि और भी आपके पास में रेसिपीज़ आती रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए कमेंट में मुझे बताइए कि आपको किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है, तो उनका कमेंट कीजिए। हम वो रेसिपी ज़रूर लाएंगे ताकि आप अपने क्लाउड किचन के अंदर और भी आइटम्स जोड़ सकें, अपने रेस्टोरेंट के अंदर और भी आइटम्स जोड़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।